popular saying in India, दोस्ती से ज्यादा कुछ भी नहीं होता. There is nothing more important than friendship, a very precise characteristic of the trusted and friendly character of Russian-Indian strategic partnership. आपका हार्दिक स्वागत. जय रूस, जय हिंद. देखें, सबसे बड़ी बात जो है ना इंडिया की, वो ये है कि खुददारी है उनके पास. एक फॉरेन पॉलिसी है उनकी अपनी ज़ाती. वो तालिबान से ताल्लुक़ बना रहे हैं, ठीक है. वो यूएस के स्ट्रेटेजिक अलाइज होते हुए रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, सब्सिडाइज खरीद रहे हैं. पॉपुलर सेइंग इन इंडिया, दोस्ती से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता. उसके साथ रशिया के जो रिलेशनशिप इंडेक्स अब बेहतर होते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इंडिया किस तरह से एक इक्विलिब्रियम के साथ हर कंट्री के रिलेशनशिप्स को साथ लेके चलता है? कट बात बताऊं, आप इंडिया के साथ कंपेयर ना करें. आप काइंडली अफगानिस्तान से करें, थोड़ा सा मज़ा तो आए. अफगानिस्तान है ये, इंडिया तो कहीं चला गया. आप पाकिस्तान के साथ उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते. अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जनाब जाएं तो अफगानी जो हैं, तालिबान जो हैं, वो हमारी लगाई हुई बाड़ को हर रोज़ उखाड़ के फेंक रहे हैं और वीडियोस आ गई हैं. मैं वो वीडियो देख के यकीन करके मानने एज ए पाकिस्तानी सिटीजन मुझे इतनी तकलीफ हुई. इसलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है. वैसे भी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत है. वैसे भी दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क. एक साल से हम एक अपॉइंटमेंट के पीछे भाग रहे हैं. इंडिया में तसलसल है, पॉलिसीज़ का तसलसल है. मोदी को आज 8 साल हो गए गवर्नमेंट में. पाकिस्तान में आप देख लें 1947 से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 75 साल का हो गया, ठीक है. कोई एक वज़ीर आज़म मुझे नाम बताएंगे जिसने 5 साल पूरे किए हैं? भारत और रूस की दोस्ती को आज 75 साल हो गए. इस मौके पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ. इसमें रूस के राजदूत ने डेनिस एलिपोव ने भी शिरकत की. एलिपोव ने हिंदी में भाषण दिया और कहा कि भारत में एक काफ़ी मशहूर कहावत है कि दोस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं होता. यही भारत और रूस की रिश्तों को लागू होता है. इसी कार्यक्रम में दोनों देशों के आर्ट और कल्चर को डाइवर्सिफाई किया गया. एलिपोव ने यह भी कहा कि इस तरह से कार्यक्रम दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करते हैं. दिल्ली के बाद रूस और भारत की दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए कई कार्यक्रम कलकत्ता और मुंबई में भी की जाएंगी. जिस तरह से एक समय था जब वेस्ट के सारे देश भारत का आक्रमण करने के लिए आ गए थे हिंद महासागर में, जहां पर रूस अकेला ही खड़ा था अपने युद्धपोतों के साथ. तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा कि और दोस्तों तक पहुंच सके. थैंक यू सो मच. सबसे बड़ी बात जो है ना इंडिया की, वो ये है कि खुददारी है उनके पास. एक फॉरेन पॉलिसी है उनकी अपनी ज़ाती. वो तालिबान से ताल्लुक़ बना रहे हैं, ठीक है. वो यूएस के स्ट्रेटेजिक अलाइज होते हुए रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, सब्सिडाइज खरीद रहे हैं, ठीक है. लेकिन पाकिस्तान को ये आज़ादी क्यों नहीं है, ये इसके लिए एक पूरी कौम को सोचना होगा. बल्कि आवाम सोच ही रही है. अभी आवाम में अल्लाह का शुक्र है कि शऊर आने लग गया. देखें, इंडिया, एक पहली बात तो यह है कि इंडिया में तसलसल है, पॉलिसीज़ का तसलसल है. मोदी को आज 8 साल हो गए गवर्नमेंट में. पाकिस्तान में आप देख लें 1947 से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 75 साल का हो गया, ठीक है. कोई एक वज़ीर आज़म मुझे नाम बताएंगे जिसने 5 साल पूरे किए हैं? क्यों नहीं किए? उसकी वजह पॉलिसीज़ का तसलसल ना होना, ठीक है. अब इंडिया अपने ताल्लुकात क्यों बेहतर कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे ना इंटरनल इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है. हमारे यहाँ है. हमारे यहाँ ये जो अवाम वोट देते हैं ना, सिर्फ इन्हीं से आप हुकूमत नहीं बना सकते. यहाँ पे कोई एक हिडन हैंड भी है, छुपा हुआ हाथ भी है. जो आपको सपोर्ट करता है आप गवर्नमेंट में आते हो, जो आपको सपोर्ट हटाता है आप गवर्नमेंट से हट जाते हो, ठीक है. इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है. इसलिए उनकी पॉलिसीज़ का तसलसल है. इसलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है. वैसे भी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत है. वैसे भी दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क है. और तीसरी बात इंडिया की अगर आप देखें तो इंडिया ने एक मतलब दुनिया जहाँ की एशिया की मंडी तो है ये सबसे बड़ी. दूसरी टेक्नोलॉजी में इंडिया, ठीक है. अब उसके बाद यूएस के बाद इंडिया बनता जा रहा है, ठीक है. तो बात यह है कि इंडिया मजबूत है फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से. पॉलिसीज़ का तसलसल है. मोदी 8 साल से और मोदी ने अगले 5 साल भी ले जाने. तो आपको क्या लगता है सर कि ये जितनी भी जो तसलसल की आपने बात की कि इक्विलिब्रियम नज़र आता है उनके सारे सिस्टम्स के अंदर, तो आपको कैसे लगता है कि यहाँ पे भी वो सिस्टम्स डेवलप हो सकते हैं? यहाँ पे ना आपको बेसिकली जब आपको कोई इमारत बनानी है ना,
ठीक है, ये इमारत आपके सामने बड़ी ज़बरदस्त बनी है, सबसे बड़ी इमारत आपके उसके साथ नीचे खड़ी है। लेकिन जब आप इसकी बेसिक, इसकी बुनियादी टेढ़ी बनाओगी ना, तो ये देर पा नहीं होगी, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, ये गिर जाएगी। पाकिस्तान में हुआ क्या कि पाकिस्तान में आप 75 साल का पाकिस्तान है, 35 साल में तो किसी और ने हुकूमत की है, 35 साल आप बाकी 30 मिले हैं 3-4 पार्टियों को, वो भी किसी ने पूरी नहीं की कमिट, ठीक है, किसी प्राइम मिनिस्टर ने पूरी नहीं की। मसला ये है कि यहाँ पे आपको इंडिया है, इंडिया 75 साल का हमारे साथ हुआ है, आज तक कोई भी मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा वहाँ पे? आप क्या समझते हैं क्यों नहीं लगा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग थी, 1997 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2/3 मेजॉरिटी थी, क्यों लगा मार्शल लॉ? किसी के पास जवाब नहीं है इसका। मसला ये है कि हमारी बुनियादी जो तालीमात हैं ना, वो नहीं ठीक हैं। हमारे जो सियासतदान हैं ना, ये हमेशा कांधों पे बैठ के आते हैं, इनको आदत पड़ गई है। अवामी लीडर कोई कौन है? अवामी लीडर, ठीक है, अवाम बेसिकली जब पाकिस्तान या जब आपको एक लीडर को यकीन होगा ना कि यार ये मेरी अवाम ही मेरी ताकत है, मैं इसी अवाम से आऊँगा, इसी अवाम से जाऊँगा, देन वो आपकी वो जो शजर बनेगा वो पायदार। अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जनाब जाएं तो अफगानी जो हैं, तालिबान जो हैं, वो हमारी लगाई हुई बाड़ को हर रोज उखाड़ के फेंक रहे हैं और वीडियोस आ गई हैं। मैं वो वीडियो देख के यकीन करके मानने एज ए पाकिस्तानी सिटीजन मुझे इतनी तकलीफ हुई कि पाकिस्तान ने अरबों रुपए लगा के वो बाड़ें लगाई हैं और वहां पे वो तालिबान जो हैं वो उनको जड़ से उखाड़ रहे हैं, जड़ से, ठीक है। और कहीं पाकिस्तान ने तो प्रोटेस्ट भी नहीं किया, पाकिस्तान ने तो कहीं बात भी नहीं की हुई, पाकिस्तान ने तो किसी से कुछ, मेरा ख्याल है, कोई बात डिस्कस भी नहीं किया इस हवाले से। और वो जो वीडियोस आ रही हैं, आप मुझे ये बताएं, वो फौजी जो बॉर्डर पे खड़े थे वो पीछे हट गए। मतलब ये क्या तमाशा है। हमारा मुल्क भी उधर उधर बलूचिस्तान में वो बलोच लगे हुए हैं, इधर तालिबान जो है वो आके कभी कोई चीज़ उखाड़ के चले जाते हैं। मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, साबिक वज़ीर आज़म GHQ के सामने आके खड़ा होकर प्रोटेस्ट करना चाह रहा है। उन्होंने कहा ये मुल्क चल नहीं सकता। अब ये उन्होंने मिसालें दी, उन्होंने कहा कि जी कि 10 रुपए की आप बिजली पर यूनिट खरीद के 5 रुपए में किस तरह बेच सकते हैं। पाकिस्तान के मसाइल बड़े अजीबोगरीब से हैं, बड़े गहरे हैं, उनकी तरफ तवज्जो कोई नहीं देता। एक साल से हम एक अपॉइंटमेंट के पीछे भाग रहे हैं जी कि ए हो रहा है, ये हो रहा है। और आज भी हमारा जो कंसर्न है वो सारे का सारा उसी के ऊपर है, क्योंकि हमें पता होता है कि यार कि ये वो क्या कहते हैं, रिंग ऑफ लॉर्ड्स की होता है जी, वो इस तरह की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है नहीं, वो मतलब उसी के गिर सारी चीजें जो घूमती हैं। अच्छा। कि वो उनको कि ये यार ये वो बंदा है, या ये जो वो कोई आएगा तो फिर उसके साथ जनाब सारी मोहब्बतें होनी है और आगे से नौकरियां भी उधर से मिलनी है, सारा कुछ मिलना है। तो ये पाकिस्तान में जो पावर पॉलिटिक्स के रूल्स हैं, गेम ऑफ रूल्स, वो तब्दील करने की जरूरत है। रूल्स ऑफ द गेम, सॉरी मेरी अंग्रेजी थोड़ी मठी, तो वो तब्दील करने की जरूरत है। हाँ। और पाकिस्तान का जो हल है वो पाकिस्तान के दस्तूर में, इस पे भी अमल करके हम देख लें एक दफा, ठीक है। और इस पर ये वो वाहिद डॉक्यूमेंट है जिसको फिक्शन कह देना चाहिए, कि जिस पर शाज ही कभी अमल हुआ है, मिनोअन, इस पे करके देखें, हो सकता है अल्लाह